बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था आनंदगढ़। चारों ओर हरे भरे खेत, शांत नदियां और खुशहाल लोग थे। इस राज्य के राजा थे राजा वीरसेन, पराक्रमी, न्यायप्रिय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। उनकी रानी थी रानी सौम्या, बुद्धिमती, करुणामयी और दूरदर्शी। आनंदगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या संपत्ति नहीं थी, बल्कि राजा रानी का आपसी प्रेम और प्रजा के प्रति उनका समर्पण था। राजा और रानी का स्वभाव। राजा वीरसेन तलवार चलाने में निपुण थे, परंतु वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। वहीं रानी सौम्या राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा में गहरी रुचि रखती थीं। वे स्त्रियों और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करती थीं। राजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले रानी से अवश्य परामर्श करते। दरबार में सभी जानते थे कि रानी की सलाह में विवेक और करुणा दोनों का संतुलन होता है। सुखी राज्य में संकट। एक वर्ष आनंदगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा के चेहरे मुरझाने लगे। ऊपर से पड़ोसी राज्य कालकेतु के राजा ने इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई। कालकेतु के दूत ने संदेश भेजा, यदि आनंदगढ़ हमारा अधीन राज्य बन जाए तो हम अन्न और जल सहायता देंगे। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री भयभीत थे, कुछ क्रोधित। राजा वीरसेन चिंतन में डूब गए। रानी की बुद्धिमत्ता। उस रात राजा ने रानी सौम्या से परामर्श किया। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सहायता के नाम पर दास्तां स्वीकार करना भविष्य के लिए घातक होगा। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, परंतु प्रजा का जीवन भी सर्वोपरि है। रानी ने सुझाव दिया, राज्य के पुराने जलाशयों और बावड़ियों का पुनर्निर्माण, अन्न का समान वितरण, व्यापारियों पर नियंत्रण, पड़ोसी राज्यों से मित्रता का प्रयास। राजा को रानी की दूरदर्शिता पर पूर्ण विश्वास था। साधारण वेश में सेवा। राजा रानी ने साधारण वेश धारण कर राज्य का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि कई गांवों में लोग भूखे हैं, परंतु कुछ व्यापारी अन्न छिपाकर मुनाफा कमा रहे हैं। रानी सौम्या ने स्वयं स्त्रियों को संगठित किया, सामूहिक रसोइयां शुरू करवाईं और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा ने भ्रष्ट अधिकारियों और लालची व्यापारियों को दंडित किया। धीरे धीरे प्रजा में फिर से आशा जागी। युद्ध का बादल। कालकेतु का राजा चकित था कि आनंदगढ़ बिना झुके संभल रहा है। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सीमाओं पर तनाव बढ़ गया। सेनापति ने कहा, महाराज, सेना तैयार है, पर सूखे के कारण संसाधन सीमित हैं। राजा वीरसेन ने रानी की ओर देखा। रानी बोली, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले मनुष्य जीतें, फिर तलवार। रानी की कूटनीति। रानी सौम्या ने कालकेतु की प्रजा तक संदेश भिजवाया कि आनंदगढ़ युद्ध नहीं, शांति चाहता है। उन्होंने व्यापार और जल साझेदारी का प्रस्ताव रखा। साथ ही आनंदगढ़ की सेना को रणनीतिक रूप से तैयार रखा गया। ये संदेश स्पष्ट था, आनंदगढ़ कमजोर नहीं है। कालकेतु के राजा को समझ आ गया कि युद्ध में उसे सम्मान नहीं मिलेगा। अंततः उसने संधि प्रस्ताव भेजा। शांति और पुनर्निर्माण संधि के बाद दोनों राज्यों ने मिलकर नहरें बनाई, व्यापार शुरू किया और जल संसाधनों का साझा उपयोग किया। कुछ ही वर्षों में आनंदगढ़ पहले से अधिक समृद्ध हो गया। रानी सौम्या के प्रयासों से विद्यालय खुले, स्त्रियां आत्मनिर्भर बनी और बच्चे शिक्षित होने लगे। प्रेम और त्याग की परीक्षा। एक दिन राजा वीरसेन गंभीर रूप से घायल हो गए, शिकार के दौरान। पूरा राज्य भयभीत हो उठा। रानी ने दिन रात सेवा की, शासन भी संभाला और प्रजा को धैर्य बंधाया। राजा स्वस्थ हुए तो बोले, इस राज्य की असली रानी तुम ही हो। रानी मुस्कुराई, हम दोनों ही इस राज्य के सेवक हैं। अमर विरासत। बुढ़ापे में राजा रानी ने शासन योग्य युवराज को सौंप दिया और साधारण जीवन अपनाया। प्रजा आज भी उन्हें याद करती है। लोग कहते हैं, राजा वीरसेन ने तलवार से रक्षा की और रानी सौम्या ने बुद्धि व करुणा से राज्य बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और परामर्श से लिया गया निर्णय सबसे शक्तिशाली होता है। सच्चा शासन सेवा से चलता है। स्त्री और पुरुष मिलकर ही एक आदर्श राज्य बना सकते हैं। शांति और बुद्धि युद्ध से बड़ी जीत है। राजा रानी की ये कहानी केवल अतीत नहीं, आज के जीवन के लिए भी एक अमर प्रेरणा है।